कैसे आप सभी जीके बाय रंगासर चैनल पे सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। कई दिन में क्लास हुई है, आज भाई 2-3 दिन के बीच में छुट्टियां थी। आज अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलती रहेगी। जो भी आपकी जीके की है या और सब्जेक्ट की जो क्लास है वो आपकी डेली होती रहेगी। टाइम आपको बता रखा है, इवनिंग में बैच हमारे शुरू हुए हैं। तो आज ये जो क्लास हमने पढ़नी है, स्टैटिक की क्लास पढ़नी है। इसमें खेलों से संबंधित क्वेश्चन कुछ हम पढ़ रहे थे। आज भी एक टॉपिक जो खेलों से संबंधित है वो पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप हमने पढ़ने हैं। कौन सा खेल है और उसमें कौन सा कप जो मिलता है किस प्रकार से संबंधित है, तो वो पढ़ने हैं आज किसमें। सबसे पहले लिखो खेल, भाई फुटबॉल खेल आपने नाम सुना होगा। फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से खेल है। जैसे क्रिकेट में आप कुछ जानते हो, रणजी ट्रॉफी कराई जाती है, रानी ट्रॉफी, इस प्रकार की जो ट्रॉफी क्रिकेट में होती है। तो वैसे ही फुटबॉल में पढ़ना है किस प्रकार से संबंधित बतानी है। कौन से कप, कौन सी ट्रॉफी या फुटबॉल के अंदर दी जाती है, वो इसमें पढ़ना है। इसमें लिखो कौन सी ट्रॉफियां दी जावे, सारी पहले फुटबॉल की लिख देते हैं, फुटबॉल का ही क्लियर कर देते हैं। कौन सी जो फुटबॉल से संबंधित हमारी रहेगी। सबसे पहले जो ट्रॉफी या कप आता है बेगम हजरत महल कप। लिखो भाई, बेगम हजरत महल कप। बेगम हजरत महल कप का संबंध कौन से खेल से है। जो ये कप दिया जाता है, ये ट्रॉफी दी जाती है, बेगम हजरत महल जो कप है, जो ट्रॉफी है, वो कौन से खेल के अंतर्गत दी जाती है। फुटबॉल के अंतर्गत दी जाती है। कौन से खेल के भाई, फुटबॉल के। कोलंबो कप, कोलंबो कप, कोलंबो कप भी किसमें दिया जाता है, फुटबॉल के अंदर ही दिया जाता है। डुरंड वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। डुरंड कप का संबंध पेपर कई बार आ चुका है एसएससी में। ये डुरंड कप का संबंध किस रहेगा, फुटबॉल से रहेगा। किस रहेगा, फुटबॉल से रहेगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डुरंड कप जो ट्रॉफी है, जो कप है, वो कौन से खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है। कोलंबो कप जो है ये फुटबॉल से रहेगा। बेगम हजरत महल कप ये भी किस रहेगा, फुटबॉल से संबंधित रहेगा। किस रहेगा, फुटबॉल से संबंधित रहेगा भी। रोवर्स कप, रोवर्स कप, रोवर्स कप भी किससे संबंधित, फुटबॉल से ही है। बीसी राय ट्रॉफी भी, बीसी राय ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी का संबंध भी किससे, फुटबॉल से ही रहने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप आपने नाम सुना होगा। फीफा, फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। फीफा वर्ल्ड कप का संबंध भी किससे रहेगा, फुटबॉल से ही रहेगा। किससे रहने वाला है, फुटबॉल से। एक तो डुरंड कप वेरी इंपोर्टेंट है ये कोलंबो वाला भी, और फीफा वर्ल्ड कप आपने याद रखना है। फैसे फीफा, फैसे फुटबॉल आपका रहेगा। संतोष ट्रॉफी ये भी इंपोर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित रहेगी। सुब्रतो मुखर्जी कप, लिखो भाई आगे, सुब्रतो मुखर्जी कप, मुखर्जी कप जो है ये भी किससे संबंधित, फुटबॉल से संबंधित रहेगा भाई। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध भी किससे रहने वाला, फुटबॉल से रहने वाला है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप लिख देते भाई, इंटर कॉन्टिनेंटल कप, मडेरा कप, ये पूरा एक ही नाम है भाई, ये मडेरा कप। इसका संबंध किससे रहेगा, फुटबॉल से। फुटबॉल में अपने 2-4 याद रखने हैं। बेगम हजरत महल ये फुटबॉल से रहेगा, कोलंबो आपका फुटबॉल से, डुरंडे और बीसी राय ट्रॉफी, फीका वर्ल्ड कप और संतोष। फीका, संतोष और डुरंड ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट तीनों जिनका संबंध किससे, फुटबॉल से है। डुरंड कप भी, फीफा वर्ल्ड कप भी, संतोष ट्रॉफी भी
और आपका बीसी राय ट्रॉफी और बेगम हजरत महल जो कप है इसका संबंध भी किससे रहेगा? फुटबॉल से रहेगा। ये ट्रॉफियां, ये कप है, इस फुटबॉल के अंतर्गत दी जाती है जब फुटबॉल की प्रतियोगिता जो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो करवाई जाती है उसके अंदर ये सारी ट्रॉफियां दी जाती है फुटबॉल खेल के अंतर्गत। भाई कर दोगे? अब ये बताओ फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताइए कितनी है? 11 होते हैं पक्का? हाँ 11 ही होते हैं। क्रिकेट में, कबड्डी में 7, पोलो में POLO, लिख लिया भैया? आगे लिखो बैडमिंटन। अगला जो खेल है उसका नाम है बैडमिंटन। में कौन कौन से खिलाड़ी, कौन कौन से खेल संबंधित है बैडमिंटन से? कौन सी ट्रॉफी है, कौन से कप है जो बैडमिंटन के अंतर्गत दी जाती है? लिखिए भाई बैडमिंटन। बैडमिंटन जो खेल, इसमें कौन सी ट्रॉफियां दी जावे? लिखो एक एशिया चैंपियनशिप, लिख लो भाई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप भाई, यह ट्रॉफी करवाई जाती है बैडमिंटन के अंदर। सुना होगा आपने एशियन बैडमिंटन, एशियन चैंपियनशिप, ये नाम सुने होंगे आपने। चड्डा कप करवाया जाओ भाई, चड्डा कप, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप करवाया जाओ, विश्व वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे चड्डा कप करवाया जाता है किसके अंदर? बैडमिंटन के अंदर भाई। अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप का संबंध भी किससे रहेगा? बैडमिंटन से रहेगा भाई। नारंग कप, नारंग कप का संबंध भी किससे? मोस्ट इंपोर्टेंट, नारंग कप जो है, नारंग जो कप है इसका संबंध किससे रहेगा? बैडमिंटन से। थॉमस कप, थॉमस कप का संबंध भी किससे? बैडमिंटन से रहने वाला है। टुकू अब्दुल रहमान कप, टुकू अब्दुल रहमान कप, टुकू अब्दुल रहमान कप का संबंध भी किससे? बैडमिंटन से है। उबेर कप और यूनेस्को कप, एक कप है उबेर कप और एक दूसरा जो कप आएगा यूनेक्स कप, यूनेक्स कप। इन सभी का संबंध किससे रहेगा? बैडमिंटन से रहेगा भाई। किससे रहेगा? बैडमिंटन से रहने वाला है। चड्डा कप की बात करें, ये तो इसमें जो इंपोर्टेंट है, ये दो ज्यादा इंपोर्टेंट है, नारंग कप और थॉमस कप, और एक पहले वाला भाई थोड़ा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप करवाई जाती है बैडमिंटन में। चड्डा कप करवाया जाता, चड्डा कप जो ट्रॉफी है, जो कप है, वो बैडमिंटन के अंतर ही होती है। अमृत दीवान कप का संबंध भी कौन से खेल से है? बैडमिंटन से रहेगा। नौरंग कप और थॉमस कप, नौरंग कप और थॉमस कप का संबंध किससे? बैडमिंटन से। उबेर और यूनेस्को जो कप है इसका संबंध किससे रहेगा? बैडमिंटन से रहेगा। कितने खिलाड़ी हो भाई? एक या दो ही होते हैं। अगला लिखिए भाई, यहां पे लिख देते हैं पोलो, लिखो भाई पोलो। पोलो खेल के बारे में एक ही लिख लो बस, जो इंपोर्टेंट है। राधा मोहन कप, राधा मोहन कप, राधा मोहन कप का संबंध किससे है? पोलो से है भाई। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? पोलो से रहेगा। कर लोगे याद? राधा कप, राधा मोहन कप, क्यों लिख लिया? पोलो वाला भी लिख लिया। राधा मोहन कप का संबंध कौन से खेल से है? राधा का पोलो से है भाई। आगे लिखिए हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल, कितनी संख्या भाई हॉकी के खिलाड़ियों की? 11 है। भारत का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका। हॉकी में लिखो भाई
एक कप आता है रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल। बेटन कप, बेटन कप ये भी किससे, हॉकी से रहेगा भाई। बेगम रसूल ट्रॉफी वेरी इंपोर्टेंट, बेगम रसूल ट्रॉफी तो जीत जाती है, महिलाओं को दी जाओ भैया, महिलाओं का होता है ये। बेगम रसूल ट्रॉफी महिलाओं के लिए करवा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये भी किससे रहेगा, हॉकी से संबंधित रहेगा भाई। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध भी किससे, हॉकी से रहेगा। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजल शाह कप का संबंध भी हॉकी से रहने वाला है। लेडी रतन भी इससे है, महाराजा रणजीत सिंह भी है भाई। महाराजा और सुल्तान एक ही बात होती है, तो और बेगम भी एक ही बात होती है। जितने भी राजा महाराजा सभी का संबंध किससे है, हॉकी से रहेगा भाई। रतन, रतन भी कोई बहुत बड़े व्यक्ति का इनाम होता है, टाटा रतन। जितने महान है, चाहे सुल्तान है, महाराजा है, बेगम है, सारे के सारे जो स्वामी हैं, सारे सारे स्वामी भाई कुछ ना कुछ, तो सबका संबंध किससे रहेगा, हॉकी से रहेगा भाई। ध्यानचंद ट्रॉफी ये तो आपको पता ही होगा, ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित। मेजर ध्यानचंद भाई आपने नाम सुना होगा। सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप का संबंध भी किससे रहेगा भाई, हॉकी से रहेगा। सिंधिया गोल्ड कप का संबंध भी किससे रहेगा, हॉकी से रहेगा। लिख लिया भाई। मुरुगप्पा गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप ये भी हॉकी से ही रहेगा भाई। इंदिरा गांधी गोल्ड कप यहां पर लिख देते, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध भी हॉकी से रहेगा भाई। इसमें जो इंपोर्टेंट है वो सारे सारे ये इंपोर्टेंट है। एक तो ये बेगम रसूल, महाराजा, लेडी, सुल्तान, ध्यानचंद वेरी इंपोर्टेंट, ध्यानचंद ट्रॉफी संबंधित, रंगा स्वामी कप मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे, जिसका संबंध हॉकी से रहेगा। हो जाएंगे हॉकी वाले, चाहे सुल्तान आए, बेगम आए, स्वामी आए, महाराजा आए, सारे जो महान नेता है ये, या फिर महान बोल सकते हैं। जो महाराजा भी भाई इसके पास ये पावर है, रतन टाटा इसके पास भी बहुत बड़े बड़े है, सुल्तान है बहुत बड़ा पद है, बेगम है बहुत बड़ी पद है। तो ये सारे जितने भी है सारे सारे किससे संबंधित है, हॉकी से रहेंगे। अगला लिखो गोल्फ, गोल्फ वाला खेल ज्यादा नहीं आते हैं, थोड़े से ही आवे हैं, लिख लिए होंगे। अगला जो आएगा गोल्फ, गोल्फ खेल से संबंधित कौन कौन से हैं, इसमें लिखो भी राइडर कप मोस्ट इंपोर्टेंट, राइडर कप का संबंध किससे है, गोल्फ से है। वोकर कप, वोकर कप का संबंध भी किससे है, गोल्फ से रहेगा भाई। डन हिल कप, डन हिल कप का संबंध भी किससे, गोल्फ से रहने वाला है। सोलहेम कप, सोलहेम कप
ये भी गोल्फ से रहेगा। नोमुरा कप, नोमुरा कप, ये भी किस रहेगा, गोल्फ से रहेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो राइडर कप ही आपने याद रखना भाई, जो आपका गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप, वोकर कप, डनहिल कप, सोलहेम कप, नोमुरा कप भाई, ये सारे गोल्फ से संबंधित रहेंगे। कर लो गोल्फ वाला यही है वैसे। आगे लिख लो भाई टेनिस। टेनिस से कौन से संबंधित ट्रॉफियां या कप दी जाती है जिनका संबंध जो है टेनिस से रहने वाला है भाई। टेनिस वाले लिख लो। एक तो आता है टेनिस में डेविस कप, मोस्ट इंपोर्टेंट। डेविस कप का संबंध कौन से खेल से है, तो डेविस कप का संबंध कौन से भाई, टेनिस से रहेगा भाई। विंबलडन कप, विंबलडन कप, ये भी आपका टेनिस से, ये भी इंपोर्टेंट है भाई। फ्रेंच ओपन नाम सुना होगा आपने, सुना ये खेल, फ्रेंच ओपन खेल चल रहे हैं भाई, तो ये टेनिस में चल लग रहा है। यूएसए ओपन भी सुना होगा, यूएसए ओपन गेम, ये भी टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये नाम जरूर सुने, वैसे ना देखते हो नाम जरूर सुने, सुनाई लग रही है। फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, ऑस्ट्रेलियन कप, ये सारे सारे किससे, टेनिस से संबंधित रहेंगे। होपमैन कप, होपमैन कप, ये भी टेनिस से है। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम, ये भी टेनिस से रहेगा। इटालियन ओपन, इटालियन ओपन, इटालियन ओपन का संबंध भी किससे रहेगा भाई, टेनिस से रहेगा। किस रहेगा, टेनिस से। दोनों लिख लेना भाई, गोल्फ वाले भी और टेनिस वाले भी। टेनिस में, गोल्फ में राइडर इंपोर्टेंट रहेगा, टेनिस में डेविस भी, विंबलडन कप भी, फ्रेंच ओपन भी, यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन या कप बोल सकते हैं, होपमैन कप और ग्रैंड स्लैम, इटालियन ओपन, सारे ओपन वाले टेनिस से संबंधित है भैया। एक रह गया खेल इसमें, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पेपर मांग रहा है वो करवाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनाया भाई, डेविस कप का संबंध है कौन से खेल से है, ग्रैंड स्लैम कप का संबंध, ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है, राइडर कप का संबंध कौन से खेल से है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते को मिलान में पूछ सकते हैं। फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये टेनिस से रहेंगे। लास्ट बच गया क्रिकेट वाला भाई। क्रिकेट में तो आपने कुछ दो चार के नाम पता भी होगा, पता है कौन से कप, कौन सी ट्रॉफियां क्रिकेट के अंदर दी जावे है। रणजी ट्रॉफी, अच्छा, और लिखिए भाई क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड का है भाई, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। क्रिकेट में लिखो सबसे पहले ट्रॉफी लिखो, रणजी ट्रॉफी दी जाओ, इसमें रणजी ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में। ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, नाम सुने होंगे आपने। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये क्रिकेट के अंदर दी जाती है। दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी भी किसके अंदर है, क्रिकेट के अंदर है। सीके नायडू ट्रॉफी, नाम सुना हुआ आपने, सीके नायडू, सीके नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट के अंदर है। रणजी, ईरानी और दिलीप, ये तो आपने नाम सुने ही होंगे। देवधर ट्रॉफी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी नाम सुना होगा आपने। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे रहेगा भाई, क्रिकेट से रहेगा। रोहिंटन बरिया ट्रॉफी,
रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये भी किससे, क्रिकेट से ही रहेगी भाई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे रहेगी भाई, क्रिकेट से रहने वाले संबंधित ये सैयद वाली भी। शारजहां कप, शारजहां कप ये भी किससे रहेगा, क्रिकेट से ही रहेगा भाई। एशेज कप, एशेज कप और एशिया कप, एशिया कप बताओ भारत ने कितनी बार जीते भाई। बेसन हेडन, बेसन हेडन हेजस कप, चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी भाई कितनी बार उठाई है भारत ने। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, गवास्कर ट्रॉफी, जीडी बिड़ला ट्रॉफी, जीडी बिड़ला ट्रॉफी इसका संबंध भी किससे रहेगा, क्रिकेट से रहने वाला है भैया। रानी झांसी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी किससे रहेगा, क्रिकेट से रहेगा भाई। सहारा कप, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विश्व कप तो सभी ने पता ही है भाई, आईपीएल भी पता होगा। आईपीएल में जो ट्रॉफियां दी जावे हैं उस ये चैंपियंस ट्रॉफी सीमा हो गया आईपीएल में है? अलग है। आईपीएल में कौन सी ट्रॉफी दी जावे, 2007 में शुरुआत हुई थी ना इसकी। सबसे पहली टीम कौन सी थी आईपीएल उठाने वाली, राजस्थान, पहली टीम थी राजस्थान भाई। सबसे ज्यादा बार किसने उठाया है, मुंबई और चेन्नई ने 5-5 बार। और वर्तमान में जो हुआ था आईपीएल उसमें किसने उठाया है, बेंगलुरु ने, बंगलुरु आरसीबी ने उठाया 2025 वाला, 25 का भी और 26 का भी, लगातार 2 बार उठा लिया भाई चैंपियनशिप। तो ये सारे लिखवा दिए भाई आपको, सारे अच्छी प्रकार से समझा दिए हैं। क्रिकेट में भी आपके इंपोर्टेंट रहने वाले हैं रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एशिया कप, शारजाह कप, ये सारे इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके की थोड़ी वाइज क्लास चली हुई है, लगभग हमारी 12वीं क्लास आज थी, 13वीं और 14वीं नंबर की क्लास हमने पहले करवा दी थी, बीच में रह गई थी। 14 क्लास लगभग हो चुकी है और 14 ही टॉपिक लगभग हो चुके हैं स्टैटिक जीके के। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है पहले वो करवा रहे हैं, बाद में फिर सारे करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।